गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो नया एमबीबीएस का जो सिलेबस है जो अभी 2018-19 में आया था उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, जिसका नाम है सीबीएमई सिलेबस। ओके, सो इट इज़ ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। तो इसका क्या मतलब है? तो कॉम्पिटेंस बेस्ड मेडिकल एजुकेशन का ये मतलब है कि जैसे हम लोगों ने जब पढ़ाई किया था एमबीबीएस में, सेमेस्टर सिस्टम था एंड नॉन सीबीएमई था, तो उसका एक कोर्स होता था जिसमें कि टीचर्स आपको कुछ लेक्चर्स लेते थे, फिर प्रैक्टिकल्स होता था, फिर उसके बेस पे एग्ज़ाम होता था। एक सिलेबस था तो उसके बेस पे थियोरीज एंड प्रैक्टिकल्स होते थे, फिर उसका एग्ज़ाम होता था। उसके भी कुछ गाइडलाइंस थे जिसके अनुसार इंटरनल असेसमेंट एंड देन फाइनल एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे। तो ये इसमें ये खामियां थी कि दी स्टूडेंट्स वर एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ओके, सो वो बस उतना ही पढ़ते थे जितना कि उनको एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांसेस है कि पूछा जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता था कि देवर ओनली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है या फिर जो उनको जो मेडिकल करिकुलम में जो उनको मस्ट नो एरियाज है या फिर जो बहुत ही रिक्वायर्ड स्किल्स है वो उनको जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। उनका अल्टीमेट एम होता था कि कैसे पीजी क्रैक किया जाए, तो वो वही पढ़ते थे जब जिससे वो पास हो सके, या फिर जो पीजी एग्ज़ाम में जो उनको हेल्प होगा उसी पे वो कंसंट्रेट करते थे। तो अभी जो सीबीएमई का जो सिस्टम आया है उसमें ऐसा किया गया है कि उसमें जो सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे जो कि 1.5 ईयर्स के होते थे उसको कम करके 1 साल का कर दिया गया है, और जो पुराने कुछ रिडंडेंट पार्ट्स है जो कि बहुत ही क्लिनिकल एप्लीकेशन जिसका बहुत कम है, ओनली थियोरिटिकल एस्पेक्ट हम पढ़ते थे, वो काफ़ी कम कर दिया गया है और ओनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या फिर जैसा पेशेंट्स में आपको देखा जाएगा दिखता है, बस उसी पार्ट्स को रखा गया है। तो इससे सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेस दिया गया है कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हर डॉक्टर को पता होना चाहिए, जो कॉम्पिटेंसीज है या फिर जो प्रोसीजर्स है जो हर डॉक्टर को पता होना चाहिए, वो उस पर ध्यान दिया गया है। तो इसमें जो असेसमेंट है या जो स्टूडेंट्स को जज करना है वो डे टू डे बेसिस पे होगा। डे टू डे बेसिस पे ऑफ कोर्स फाइनल के एग्ज़ाम्स तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा डे टू डे बेसिस पे भी उनको जज किया जाएगा। जैसे सपोज आई बिलोंग टू माइक्रोबायोलॉजी, तो हमारे ऐसा हो गया है कि पहले प्रैक्टिकल्स होते थे, लेकिन जैसे जो एक्सपर्ट बोर्ड था उनको लगा कि एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है उसको एक ग्रामस्टेन का रिपोर्टिंग या फिर एक जेडनस्टेन का रिपोर्टिंग या फिर स्टूल माइक्रोस्कोपी का रिपोर्टिंग हो गया या फिर हैंड हाइजीन हो गया या फिर पीपी किट पहनना हो गया, ये सब जो है वो एक स्टूडेंट को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, तो उन्हें ग्राम जेडन इसका जो प्रैक्टिकल्स के जो आवर्स थे वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं, और जब तक एक स्टूडेंट इस पर परफेक्ट नहीं हो जाता आफ्टर रिपीटेडली डूइंग, तब तक ही कैन नॉट विल बी नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर एग्ज़ाम। तो ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स में भी किया गया होगा कि जो बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स है वो एक स्टूडेंट को करना ही करना है। तो दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटेंसी। एंड जो लेक्चर्स के आवर्स थे, लेक्चर्स इज़ ऐसा होता है जो टीचर्स बोलते हैं स्टूडेंट सुनते हैं, तो उसको काफ़ी कम कर दिया गया है। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इन सबको काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। सिमिलरली एग्ज़ाम पैटर्न्स में थोड़ा चेंज हुआ है, जबकि पहले इंटरनल असेसमेंट जो होते थे वो फाइनल के मार्क्स में ऐड होते थे, अभी इंटरनल असेसमेंट ओनली विल बी फॉर टू बी एलिजिबल फॉर द फाइनल मार्क्स, फाइनल एग्जाम्स। तो ऐसा नहीं कि इंटरनल असेसमेंट आपने बहुत अच्छा किया तो आपको फाइनल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं, वो बस आपके एलिजिबिलिटी के लिए काम में आएगा। जो फाइनल एग्जाम्स होगा, एग्जाम्स के बेसिस पे ही आपका रैंक वगैरह सब डिसाइड होगा। सो और भी काफ़ी चेंजेस है, बट फंडामेंटली यही चेंज है। सीबीएमई का मतलब है बहुत सारे जो रिडंडेंट पार्ट्स थे सब्जेक्ट्स के वो हटा दिया गया है, उसके बदले में कॉम्पिटेंसेस लाए गए हैं जो कि एक स्टूडेंट को अनिवार्य है कि ये कॉम्पिटेंसेस पे उनको परफेक्ट होना है टू पास एन एग्ज़ाम। तो दिस इज़ माई व्यूज़ ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। इसके कुछ फ्लॉज भी है बट इसके एडवांटेजेस भी है। सो लेट अस सी, इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा कि ये काम करता है कि नहीं।
एज ए टीचर, फ्रॉम ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, इसका एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगा है व्हेन वी वर डिज़ाइनिंग दी करिकुलम एक्सेट्रा, किसको लेना है, तो ये काफ़ी रिसोर्स पे काफ़ी प्रेशर डालता है, क्योंकि अब जितने कि ग्रुप डिस्कशंस काफ़ी बढ़ गए हैं, डे टू डे असेसमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स को, तो सो ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विल बी पुट ऑन द रिसोर्सेज। तो बट लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है हमारे कॉलेज में। सो ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। Thank you so much. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel.